अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से सफेद झंडा लहराकर हथियार डालने का मुतालबा। ओमान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने में रुकावट डालने पर बमबारी की धमकी दे डाली। ईरानी पासदारान इनकलाब से बैकडोर रवाबित का दावा। वाज़ेह कर दिया कि ईरान के मामले में अमरीका को किसी किस्म की जल्दी नहीं, जंग जारी रखने के लिए हथियारों की कोई किल्लत नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका से बैकडोर रवाबित का ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। बातचीत सदर डोनाल्ड ट्रंप के खाम ख्याली करार। तर्जमान ने दो टोक बता दिया कि अमरीका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जिम्मेदारियां पूरी करेगा, तभी आबनाए हुर्मुज़ खोलेंगे। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मामला सिफारतकारी से हल ना हुआ तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ में दिफाई की बजाय जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। अमरीका और ईरान ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। तोसी कितनी मुद्दत के लिए होगी अभी तय नहीं हुआ। अल अरेबिया टीवी का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक की तस्दीक से गुरेज। कहा अमरीका ने जंगबंदी शुरू होते ही उसे तोड़ दिया। 60 रोज़ा मुद्दत मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए दी गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा इस बात का मजहर है कि ये ममालिक ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीकी सदर ने दिफाई मुआहदे को ज़रूरतमंदाना और अहम कदम करार दे दिया। वज़ीर आज़म का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत में अमरीकी सदर को खिराज तहसीन। अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पायदार अमन अहम और बुनियादी शर्त है। मक्का दिफाई मुआहदे के तहत दोनों ममालिक से मिलकर अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अमरीकी सदर की हिमायत को सराहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने और लाखों जिंदगियां बचाने में मदद की। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। गाज़ा मनसूबे पर अमल दरामद में इसराइली हट धर्मी बरकरार। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे जारेड कुशनर की बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात में कोई नतीजा नहीं निकल सका। कुशनर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पैगाम दिया कि ट्रंप मनसूबे पर अमल दरामद चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने डटाई जाहिर करते हुए गाज़ा से फौजें वापस बुलाने से इनकार कर दिया। नए सूबों के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी बरहम। जो मर्जी कर लें, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सूबे बनाना पार्लियामेंट, सियासी जमातों और सूबे में रहने वालों का काम है। सईद गनी का दो टोक पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध में सूबे की बात करने की क्या हैसियत। DGI-SPR का ये काम नहीं कि बताएं सूबे बनने हैं या नहीं। सिंध के वज़ीर मेहनत की गुफ्तगू। नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के लिए कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशें। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी मुबाहिसा कमर ज़मान कायरा ने नए सूबों की बहस के दौरान दूरियां ना बढ़ाने का मशवरा दे दिया। मलदियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की तजवीज़। फवाद चौधरी आबादी के लिहाज से नई इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के हामी। नई इंतज़ामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा होगा। सीनियर सियासतदान की राय। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने नए सूबों के लिए नेशनल कमीशन बनाने की तजवीज़ से दी। नए सूबों के क़याम से फ़ंड्स की बेहतर मुंतक़ली होगी। मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख़याल। मीर रजा कत्ल केस की उलझी गुत्थी सुलझाने की कोशिशें तेज। 29 जुलाई को सबसे पहले लाश किसने देखी, पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची, CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। वॉइस रिकॉर्डेड कैमरों की फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें। तफ्तीशी टीम को मीर रजा की जानिब से दिफाई फायरिंग का शुबा। दोनों हाथों पर गन शॉट के शवाहिद मिले। जियो फेंसिंग में कुछ मशकूक नंबर सामने आ गए। लाहौर के इलाके हंजरवाल में खुला मैन होल। 7 साला बच्चे को निकल गया। हकीमुल्ला जहीर अंधेरी के बाइस मैन होल में आन गिरा। गली में मौजूद 5 मैन होल्स के ढक्कन नहीं। वासा की टीम ने सफाई के लिए गटरों के ढक्कन हटाए थे। मकीनों की बातचीत।
लाहौर के इलाके गाजियाबाद में मुल्जिमान के सरेआम जदीद असलहे से फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फायरिंग से 16 साल लड़का जख्मी। मुल्जिमान ने पिस्तौल के बट मारकर वालिद को जख्मी कर दिया। और यमनी हौसियों का सऊदी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। हौसी तर्जुमान के मुताबिक फौजी सामान ले जाने वाले जहाज को मुखा बंदरगाह के करीब मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक यमन में सरकारी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 200 हौसी मारे गए।